कहानी शुरू होती है नटाशा के बचपन से। हमें पता चलता है कि नटाशा का एक नकली परिवार था। एक मम्मी, एक पापा और एक छोटी बहन येलेना। पर ये लोग असली परिवार नहीं, बल्कि रशिया के जासूस यानी स्पाइस थे जो अमेरिका में छिप कर रह रहे थे। जब उनका मिशन खत्म हुआ तो दोनों बहनों को उनसे छीनकर रेड रूम भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जहां लड़कियों को जिंदा तलवार यानी किलर बनाया जाता है। अब आते हैं उस वक्त पर जब अवेंजर्स आपस में लड़ रहे थे, सिविल वॉर के बाद। नटाशा सबसे बचकर एक सुनसान जगह छुपी हुई थी। तभी उसे उसकी बहन येलेना का एक पार्सल मिलता है जिसमें कुछ लाल धूल यानी रेड डस्ट है। ये कोई आम धूल नहीं थी, ये उन लड़कियों का दिमाग ठीक करने की दवा थी जिन्हें रेड रूम ने रिमोट कंट्रोल से गुलाम बनाया हुआ था। नटाशा पहुंचती है बुडापेस्ट, जहां उसकी मुलाकात येलेना से होती है। दोनों बहनें पहले तो एक दूसरे को ऐसे पीटती हैं जैसे घर में टीवी के रिमोट के लिए लड़ाई होती है। फिर उन्हें समझ आता है कि असली दुश्मन टास्क मास्टर है, एक ऐसा दुंडा जो किसी की भी फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर लेता है। चाहे तुम कैप्टन अमेरिका बनो या ब्लैक पैंथर, वो तुम्हारी कॉपी निकाल लेगा। अब इन्हें रेड रूम को तबाह करना है, पर उसका रास्ता सिर्फ उनके पुराने नकली मम्मी पापा को पता है। नटाशा और येलेना पहले जेल तोड़कर अपने बाप अलेक्साई रेड गार्डियन को निकालती हैं। अलेक्साई खुद को रशिया का कैप्टन अमेरिका समझता है, पर अब वो एक मोटा सा अंकल बन गया है जो पुरानी बातें झाड़ता रहता है। फिर वो मिलते हैं अपनी माँ मेलिना से, जो एक दिमाग वाला साइंटिस्ट है। पूरा परिवार एक डाइनिंग टेबल पर बैठता है और सब अपने दुख रोने लगते हैं। तभी रेड रूम के लोग उन्हें पकड़कर आसमान में उड़ते हुए एक सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं। यहाँ मिलता है असली विलन ड्रेकॉव। ये बंदा लड़कियों का दिमाग कंट्रोल करके दुनिया पर राज कर रहा है। नटाशा को पता चलता है कि वो टास्क मास्टर दरअसल ड्रेकॉव की वही बेटी है जिसे नटाशा ने सालों पहले एक मिशन में मरने के लिए छोड़ दिया था। नटाशा को बहुत बुरा लगता है, वो ड्रेकॉव को मारना चाहती है, पर ड्रेकॉव ने नटाशा के दिमाग में एक खुशबू वाला लॉक लगा रखा है। नटाशा उसे मार ही नहीं सकती जब तक वो उसकी बॉडी की स्मेल सूंघ रही है। नटाशा दिमाग लगाती है और अपनी नाक की हड्डी खुद ही तोड़ देती है ताकि उसे कुछ सूंघा ही ना दे। फिर शुरू होती है ड्रेकॉव की धुलाई। येलेना पूरे बेस को आसमान में ही फोड़ देती है। नटाशा उड़ते हुए मलबे के बीच टास्क मास्टर को लाल धूल से ठीक कर देती है और सारी लड़कियों को आजाद कर देती है। अंत में नटाशा अपने इस पुराने परिवार को अलविदा कहती है और अपने नए परिवार अवेंजर्स के पास वापस चली जाती है, ये जानते हुए कि अब उसकी बहन और मम्मी पापा दुश्मनों को संभाल लेंगे। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो और मेरे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की रीकैप वीडियोस एंजॉय करो।